हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आज देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक रोड है जिसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ाई दिया हुआ, और उस रोड के दोनों साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, एक पोल है। जिसका दोनों का हाइट सेम है, और इस दोनों पोल के बीच में कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एक पोल पे बन रहा है 60 डिग्री का और एक पोल पे बन रहा है टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। ओके, आई होप कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। पोल का नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, और ये पॉइंट जो है इसको ई मान लेते हैं। तो अब हमें इसमें बताना है कि ये दोनों पोल का हाइट क्या है। दोनों पोल इक्वल हैं, और हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि डी से ई का डिस्टेंस क्या है और बी से ई का डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से दोनों पोल की कितनी दूरी है। चलिए देखते हैं। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लें, इस राइट एंगल ट्रायंगल को, तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। हम शॉर्टली में लिखते जा रहे हैं, ब्रीफली में समझाने के लिए। तो 10 का यूज़ करते हैं। 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय ई बी। ए बी का लेंथ हमें क्या दिया हुआ है, ए बी का लेंथ नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो अब देखिए 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, इज इक्वल्स टू ए बी बाय, क्या हम ई बी को इस तरह से लिख सकते हैं, ई बी का लेंथ, अगर हम इस टोटल का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है कितना, 80 मीटर, तो क्या इसका लेंथ हो जाएगा 80 माइनस डी ई, 80 माइनस डी ई हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 80 माइनस डी ई। अगर हम इस पूरा में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो मेरा बच जाएगा इतना ही, ई बी बच जाएगा। अब हम तो हमारा ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, √3 80 माइनस डी ई, यानी कि हमको ए बी का लेंथ आया है 80 माइनस डी ई √3। चलिए यहाँ तक तो समझ गए, इसको इधर लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू √3 80 माइनस डी ई। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, कौन से ट्रायंगल को लिए हैं, अब ले लेते हैं सी डी ई को, सी डी ई लिए, तो इसमें हमारा 10 30 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा, ये 30 है, तो 10 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी बाय डी ई। सी डी 10 30 का वैल्यू क्या होता है, √1 बाई √3। सी डी का वैल्यू क्या है, सी डी हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हम डी ई को इस तरह से लिख सकते हैं, 80 माइनस बी ई। अगर हम इस पूरा में से बी ई को माइनस कर दें तो हमारा डी ई बचेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो रूट ये उधर चला जाएगा, यानी कि √3 सी डी इज इक्वल्स टू 80 माइनस बी ई आ गया। अब देखिए यहाँ पे सी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू 80 माइनस बी ई बाय √3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सी डी का वैल्यू क्या है, सी डी इज इक्वल्स टू 80 माइनस बी ई बाय √3। अब हम ऊपर से रफ करते हैं। अब हम क्या जानते हैं, ए बी
और सी डी दोनों पोल का हाइट इक्वल है, तो हम यहाँ पे दोनों का वैल्यू को इक्वलेट कर देते हैं। √3 80 माइनस डी ई इज इक्वल्स टू 80 माइनस बी ई बाई √3। इस √3 को इधर ले आते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू √3 80 माइनस डी ई इज इक्वल्स टू 80 माइनस बी ई। 3 हो गया इधर, 80 माइनस डी ई इज इक्वल्स टू 80 माइनस बी ई। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 240 माइनस 3 डी ई इज इक्वल्स टू 80 माइनस बी ई। हमारा इतना आ गया। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 240 माइनस 3 डी ई प्लस बी ई माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर आएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस। अब हमारा कितना आ जाएगा 160 160 माइनस, क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं डी ई को माइनस 5 डी ई प्लस 2 सी ई प्लस बी ई इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारा माइनस 5 डी ई में से अगर हमारा 2 डी ई चला जाए तो हमारा क्या बचेगा माइनस 3 डी ई बचेगा। तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अब देखिए यहाँ पे 160 माइनस 5 डी ई प्लस डी ई प्लस डी ई प्लस बी ई इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे डी ई प्लस बी ई के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं 80 हम इसके जगह पे 80 पुट कर देंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए। अब हमारा आ गया 160 माइनस 4 डी ई प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें जुट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 240 माइनस 4 डी ई इज इक्वल्स टू 0। अब हम ऊपर से रफ करते हैं। तो अब अगर हमारा कितना आ गया 240 माइनस 4 डी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। नीचे रफ कर देते हैं। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं उधर ले जाएंगे माइनस 4 डी ई इज इक्वल्स टू माइनस 240, यानी कि डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करते हैं तो 60 मीटर, यानी कि हमारा डी ई का लेंथ हमारा 60 मीटर आया। तो हम जानते हैं डी ई प्लस बी ई इज इक्वल्स टू 80 मीटर है, यानी कि हमारा बी ई का लेंथ क्या हो गया बी ई इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 80 माइनस 60 मीटर, यानी कि हमारा बी ई का लेंथ कितना हो गया 20 मीटर। आई होप कि इस दोनों के डिस्टेंस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे दोनों पोल हैं ये हमारा फाइंड आउट हो गया। अब अगर हम इसके वैल्यू में पुट कर दें डी का कितना वैल्यू आया है 60, यहाँ पे लिख लेते हैं डी ई इज इक्वल्स टू 60 मीटर, बी ई इज इक्वल्स टू 20 मीटर आ गया है। और हमारे पास दो इक्वेशन था पहले से ही। हमारा ए बी का कितना आया था इतना, तो अगर हम ए बी इज इक्वल्स टू क्या है √3
80 माइनस डी ई दैट इज 60 मीटर। तो क्या आ जाएगा, √3 हमारा माइनस करके कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर। √3 मीटर और दोनों पोल के हाइट सेम है। सो AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। आई होप कि इस क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।